सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे प्रशासनिक विधि के बारे में, और प्रशासनिक विधि में हम बात कर रहे थे जो रीट जो होती हैं उसके बारे में। तो आज हम बात करते हैं प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध रीट क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो प्रतिषेध रीट क्या है भाई, आइए शुरू करते हैं। प्रतिषेध रीट का सीधा मतलब है रोक देना या मना कर देना। ठीक है, कहीं पे भी आ जाए प्रतिषेध रीट क्या है, तो रोक देना, मना कर देना। अब रोकेगा कौन, मना कौन करेगा? इसे आप सटे ऑर्डर की तरह समझ सकते हैं। जो बड़े न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालय या सरकारी अधिकारियों को तब जारी करते हैं, कब जारी करते हैं, जब वह अपनी हद पार कर रहे हो। ठीक है, तो जब प्रतिषेध रीट का मतलब है रोक देना, मना कर देना, सटे कर देना। यह एक सटे ऑर्डर की तरह समझ सकते हैं हम, जो बड़े न्यायालय जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालयों का या सरकारी अधिकारियों को तब जारी करते हैं ये रीट जब वो अपनी हद पार कर रहे हैं। अब हद पार कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जब कोई निचली अदालत, यह कब जारी की जाती है, जब कोई निचली अदालत, ट्रिब्यूनल या सरकारी संस्थान ऐसा काम करने जा रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो तब ये रीट प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक तहसीलदार किसी ऐसे मामले का फैसला करने जा रहा है जो सिर्फ जिला जज ही कर सकता है। ठीक है, फैसला करने जा रहा तहसीलदार, लेकिन वो फैसला कर कौन सकता है, जिला जज। ऐसे में हाई कोर्ट तहसीलदार को प्रतिषेध रीट भेजकर कहेगा रुको, यह तुम्हारे बस का नहीं है, इस पर आगे का काम मत करो। फैसला कौन सुना सकता था, जिला जज, और सुना कौन रहा है, तहसीलदार। तब ये रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। रुको, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये फैसला कौन सुनाएगा, जिला जज सुनाएगा, जिला जज सुनेगा ये मामला। आइए आगे देखते हैं। यह काम होने से पहले की प्रक्रिया है। यह सबसे जरूरी बात है कि प्रतिषेध रीट तब आएगी जब कार्रवाई अभी चल रही हो। ठीक है, यह नहीं कि फैसला सुना दिया, हाँ फैसला सुना दिया है और वो अमल में नहीं किया, तब भी ये जारी की जा सकती है। ठीक है, तो यह काम होने से पहले की प्रक्रिया है। यह सबसे जरूरी बात है कि प्रतिषेध रीट तब आएगी जब कार्रवाई अभी चल रही हो। अगर फैसला सुनाया जा चुका है तो फिर यह रीट काम नहीं आएगी। यह केवल तब लगती है जब गलती होने वाली हो या उसे बीच में ही रोकना हो। गलती होने वाली हो और उसे बीच में रोकना हो। ठीक है, तब ये रीट जारी होती है। पहले और अब में बदलाव। पहले क्या था, यह केवल निचली अदालतों के खिलाफ जारी होती थी। अब क्या है, अब यह सरकारी अधिकारियों और प्रशासनिक विभागों के खिलाफ भी जारी हो सकती है। अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से या भेदभाव करके कोई फैसला लेने जा रहा है तो उसे रोका जा सकता है। किस रीट के द्वारा, प्रतिषेध रीट के द्वारा। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में अंतर है। अब बात तो दोनों वही थी सेम, लेकिन इसमें अंतर क्या है, अंतर देखते हैं। इन दोनों में अक्सर लोग उलझ जाते हैं भाई, पर अंतर बहुत सरल है। प्रतिषेध रीट जो है यह बचाव है, काम पूरा होने से पहले रोक देना भाई। लेकिन उत्प्रेक्षण क्या है, यह इलाज है। प्रतिषेध तो बचाव है, ठीक है, काम पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले रोक दो इसको। ठीक है भाई, लेकिन उत्प्रेक्षण क्या है, फैसला हो गया है, फैसला गलत हो गया है तो उसे रद्द करता है। यह इलाज है। कौन, उत्प्रेक्षण, जब फैसला आ चुका हो और उस गलत फैसले को रद्द करना हो।
कैंसिल करना उसको, तब उत्प्रेक्षण जारी की जाती है। तो प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध बचाव है, काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, बीच में ही रोक देना क्या है? प्रतिषेध। तो ये बचाव है। उत्प्रेक्षण क्या है? यह इलाज है। जब फैसला आ चुका है तो उस गलत फैसले को रद्द करना क्या है? उत्प्रेक्षण। आइए आगे बात करते हैं। यह रीट क्यों जरूरी होती है भाई? मुख्य आधार क्या है भाई इसका? प्रतिषेध का अधिकार न होना भाई, ठीक है। जब अधिकारी के पास वह पावर न हो, ठीक है, ठीक है, तो यह रीट क्यों जारी होती है? जब अधिकारी के पास वो पावर ही नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं उस मामले को सुनने का, ठीक है। पावर का गलत इस्तेमाल भाई, जब पावर तो हो लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा, तब भी ये जारी की जा सकती है। कौन सी? प्रतिषेध। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ भाई, अगर किसी की बात सुने बिना ही फैसला लिया जा रहा हो, फैसला लिया नहीं गया, लिया जा रहा हो, तो भी ये जारी की जाती है। कौन सी? प्रतिषेध रीट भाई। कानून का उल्लंघन, अगर वह देश के कानून के खिलाफ जाकर काम करे तो भी प्रतिषेध रीट जारी की जाती है। यह ऊपर वाली अदालत का नीचे वाली अदालत को एक आदेश है, ठहरो, आप अपनी मर्यादा या सीमा लांघ रहे हैं, इस केस को यहीं रोक दो, ठीक है। आगे बात करते हैं। आधिकारिकता संबंधी गलती, पावर की गलती। इसका मतलब है कि कोई अधिकारी या कोर्ट वह काम कर रहा है जिसका उसे कानूनी हक नहीं है, बिना अधिकार के काम करना। जैसे हरि नारायण राय वाले केस में ट्रांसपोर्ट विभाग के पास अस्थायी परमिट देने की पावर उस समय नहीं थी भाई, ठीक है। तो यानी कि हरि नारायण वाले केस में क्या हुआ था? ट्रांसपोर्ट के पास अस्थायी परमिट देने की पावर उस समय नहीं थी, फिर भी वो आवेदन ले रहे थे। कोर्ट ने कहा रुको, यह तुम्हारा अधिकार नहीं है, ठीक है। गलत शर्तें थोपना भाई, जैसे कलेक्टर ऑफ कस्टम वाले केस में हुआ भाई, कलेक्टर ने सोने को छोड़ने के लिए ऐसी शर्तें रख दी जो कानून में थी ही नहीं। कोर्ट ने उस गलत शर्तों को रोकने के लिए रीट जारी कर दी भाई, ये कानून में नहीं है तो तुमने ऐसी शर्तें कहां से लाके टेक दी, ठीक है। अगर किसी के पास पावर नहीं है और वो फिर भी केस लड़ रहा है तो कोर्ट तुरंत उसे रोक देगा, भले ही उसके पास कोई और रास्ता हो या न हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह है प्रतिषेध रीट की पावर। आगे है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन में, नेचुरल जस्टिस मतलब इंसाफ का सही तरीका। कानून कहता है कि किसी के भी खिलाफ फैसला लेने से पहले सुनना जरूरी है और प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। सुनवाई का मौका न देना, ठीक है। एक केस था, कौन सा? जोनेजा बनाम दासगुप्ता केस में क्या हुआ भाई? अधिकारी ने एक व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन उसे न तो कागज दिखाई और न ही पहले से सूचना दी। जांच शुरू कर दी उसके खिलाफ और न ही उसको कागज दिखाए और न ही पहले उसे कोई सूचना दी। कोर्ट ने कहा यह गलत है, पहले उसे अपनी बात रखने का सही मौका दो, तब तक जांच रुकी रहेगी, ठीक। तो ये पावर किसकी थी? प्रतिषेध रीट की थी। अपनी बात से पलटना, एक केस था मुनुस्पम्मा केस में विभाग ने पहले तो व्यक्ति को किराएदार मानकर किराया ले लिया, पहले तो किराएदार मानकर किराया ले लिया,
फिर बाद में उसे अवैध कब्जादारी बताने लगे। भाई कोर्ट ने विभाग को ऐसी मनमानी कार्रवाई करने से रोक दिया। ठीक है, तो पहले तुमने किराया क्यों लिया? किराया ले रहे हैं तो आप इसे अवैध कब्जादारी कैसे बता रहे हैं? बात नंबर 3 है कपट। अगर कोई अधिकारी या संस्था धोखाधड़ी या बेईमानी करके कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसे भी इस रीट से रोका जा सकता है। भाई हालांकि भारत में ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां सिर्फ कपट के आधार पर यह रीट दी गई हो, क्योंकि अक्सर अधिकार का दुरुपयोग इसमें पहले ही शामिल हो जाता है। तो भारत में कपट के मामले बहुत कम देखे गए। आगे बात करते हैं, क्या फैसला आने के बाद भी इसे जारी किया जा सकता है? यही पॉइंट मैं आपको पहले बता रहा था। तो ये प्रतिषेध की जो रीट है, अब उत्प्रेक्षण जो रीट है वो फैसला दे दिया था, फैसला देने के बाद उस फैसले को रद्द करवाना के लिए उत्प्रेक्षण जारी की जाती है। लेकिन प्रतिषेध की रीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, क्या फैसला आने के बाद वो अधिकारी उसको सुन ही नहीं सकता था और फिर भी उसने क्या कर दिया, वो मामला सुन के और क्या कर दिया, फैसला दे दिया। तो क्या फैसला आने के बाद भी इसे जारी किया जा सकता है? तो जारी किया जा सकता है प्रतिषेध को। कैसे जारी किया जाता है? हाँ, वैसे तो ये रीट काम रुकवाने के लिए है, लेकिन अगर अधिकारी फैसला ले चुका है पर अभी उसे लागू करना बाकी है, फैसला तो ले लिया अधिकारी ने लेकिन उसे लागू करना बाकी अभी, तो भी कोर्ट यह रीट जारी कर सकता है। कोर्ट कह सकता है कि तुमने जो फैसला लिया है उसे लागू मत करना, उसे वहीं रोक दो भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकार नहीं भाई, रोक दिया जाएगा भाई। बिना सुने सजा दे रहे हो, रोक दिया जाएगा। धोखाधड़ी कर रहे हो, रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रतिषेध रीट भाई। आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये जो टॉपिक जो था प्रशासनिक विधि में, आज हमने प्रतिषेध जो रीट है उसके बारे में बात की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।